लास्ट पार्ट में हमने नारुतो को कोनोहामिरू का दोस्त बनते हुए देखा था और अब नारुतो सुबह उठकर अपनी पहली बार निंजा हेडबैंड को पहनकर इंस्टीट्यूट जाने लगता है। वहीं हम सकुरा नाम की लड़की को देखते हैं जो तैयार हो रही थी, लेकिन उसकी मम अभी भी उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट करती है, इसलिए वो गुस्से में इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ रही है। और वही उसे एक और लड़की जिसका नाम इनो है वो दिखती है और ये दोनों लड़कियां एक दूसरे से जलती हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट एक दूसरे से जल्दी पहुँचने के लिए ये इंस्टीट्यूट की तरफ भागने लगती है। वही नारुतो क्लास में बैठा बैठा मजे ले रहा है क्योंकि उसका हमेशा से सपना था इंस्टीट्यूट में आकर पढ़ने का। वहाँ के कई लोग नारुतो को पास हुआ दे हैरान ही थे कि तभी वो दोनों लड़कियां क्लास में पहुँच जाती है। नारुतो को सकुरा के ऊपर क्रश था और वो उससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन सकुरा को नारुतो के पास बैठा एक सासुके नाम का लड़का अच्छा लगता था। असल में सासुके बहुत हैंडसम और मिस्टीरियस किस्म का बच्चा है, इसलिए सभी लड़कियां उसे पसंद करती हैं। नारुतो सकुरा को हेलो बोलने की कोशिश करता है, लेकिन सकुरा नारुतो को साइड हटाकर सासुके के पास चली जाती है और तभी वहाँ इनो भी आ जाती है और वो दोनों सासुके के पास बैठने के लिए लड़ने लगती हैं। और ये देखकर नारुतो को गुस्सा आ जाता है और वो सासुके को घूरने लगती है कि आखिर इस लड़के में ऐसा क्या है जो सकुरा मुझसे नहीं इससे दोस्ती करना चाहती है। सभी लड़के नारुतो को ऐसा करते देख नारुतो पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी एक बच्चा नारुतो को धक्का दे देता है जिससे गलती से नारुतो और सासुके के बीच किस हो जाती है। और ये देखकर सकुरा का दिमाग उड़ जाता है क्योंकि वो सासुके को फर्स्ट किस करना चाहती थी। सभी लड़कियां नारुतो को पीट डालती हैं और सकुरा फिर नारुतो और सासुके के बीच आकर बैठ जाती है। वहाँ अब सेंसी आते हैं और उनका ओरिएंटेशन करते हुए कहते हैं कि अभी तक तुमने यहाँ पहुँचने में काफी मेहनत की है, लेकिन वो मेहनत कुछ नहीं उसके सामने जो अब तुम करने वाले हो। असल में एकेडमी पास करने के बाद ये लोग जेनिन फर्स्ट लेवल निंजा बन गए हैं और अब इनका 3-3 का ग्रुप बनेगा और हर एक ग्रुप को एक एलाइट सेंसी निंजा लीड करे। नारुतो का मन करता है कि वो साकुरा के साथ रहे, लेकिन सासुके उनके ग्रुप में ना रहे। सकुरा का मन करता है कि वो सासुके के साथ रहे, लेकिन नारुतो के ग्रुप में ना रहे। लेकिन इरुका सेंसी खुद उनके ग्रुप्स बांटते हैं और पहला ग्रुप नारुतो, सकुरा और सासुके का ही बन जाता है। वही क्लास के अंदर एक लड़की जिसका नाम हिनाता है, उसको नारुतो पर क्रश है, लेकिन नारुतो ये बात नहीं जानता। सेंसी ऐसे ही और भी बैलेंस ग्रुप बना देते हैं। अब क्लास के बाद सकुरा सासुके के साथ लंच करना चाहती थी, इसलिए वो सासुके को ढूंढने लगती है, लेकिन नारुतो सकुरा के पास आकर उसके साथ लंच करने के लिए पूछता है, लेकिन सकुरा नारुतो को डांट कर भगाने लगती है। वो उसे ये भी कहती है कि तुम बहुत अनोइंग हो और मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये सुनकर नारुतो का दिल टूट जाता है कि उसे सकुरा के साथ रहने का मौका तो मिल गया, लेकिन वो सासुके भी सकुरा के साथ है जो मेरी दिक्कतों को बढ़ा रहा है। लेकिन नारुतो कभी हार मानने वालों में से नहीं है, इसलिए वो तुरंत सासुके के पास जाकर उसे बंदी बनाने की सोचता है, लेकिन उल्टा सासुके नारुतो को ही पीट डालती है और फिर सासुके बाहर चला जाता है। सकुरा नदी किनारे दुखी होकर अपना लंच कर रही है क्योंकि सासुके उसे पसंद नहीं करता है, लेकिन तभी सासुके वहाँ आकर सकुरा से अच्छे से बात करने लगता है और उसके पास आकर बैठ जाता है। ये देखकर सकुरा को बहुत अच्छा लगता है और वो सकुरा से पूछता है कि तुम नारुतो के बारे में क्या सोचती हो, जिस पर सकुरा कहती है कि नारुतो मुझे बिल्कुल नहीं समझता है, वो एक अनोइंग लड़का है और मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी दोस्त के रूप में एक्सेप्ट कर लो। मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स है और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो सासुके को फिर किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी हम असली सासुके को देखते हैं जो कमरे के अंदर बंदी बना हुआ है और यहाँ से हम समझ जाते हैं कि वो नारुतो है जिसने सासुके का भेष धारण करके सकुरा को किस करने का प्लान बनाया है। असल में नारुतो ने मल्टी शैडो क्लोन टेक्निक का यूज करके अचानक सासुके पर हमला कर दिया था और उसे बंदी बनाकर खुद उसका रूप ले लिया था। नारुतो और सकुरा के बीच किस होने ही वाली थी कि तभी नारुतो का पेट गड़बड़ करने लगता है और उनके बीच किस नहीं हो पाती और नारुतो को बाथरूम भागना पड़ता है। उसे फिर से काफी बुरा लगता है क्योंकि अब सकुरा ने उसे 3 बार अनोइंग बोल दिया है और वो उसे किस करने ही वाला था कि तभी उसका पेट खराब हो गया। लेकिन तभी हार न मानते हुए उसे एक और आइडिया आता है कि वो सासुके बनकर जाएगा और सकुरा के साथ बदतमीजी करने लगेगा, जिससे सकुरा को सासुके से नफरत हो जाएगी। वहीं अब असली सासुके जाल से छूटकर नारुतो को ढूंढते ढूंढते सकुरा के आगे से गुजरता है और सकुरा सासुके को फिर से देखकर खुश होकर कहती है कि चलो जल्दी से करते हैं, जिस पर सासुके उसकी तरफ देखकर नारुतो के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है, जिस पर सकुरा कहती है कि तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो, वो इतना अनोइंग है कि पूछो मत, उसकी तो परवरिश भी ठीक से नहीं हुई, इसलिए वो तो कभी हमारा दोस्त बन भी नहीं पाएगा, वो बचपन से अकेला ही है और उसे अकेले ही रहने दो। ये सुनकर सासुके उसे डांट कर कहता है कि तुम एक नंबर की अनोइंग लड़की हो, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं कि अकेलापन क्या होता है, तुम मुझसे दूर रहा करो। ये कहकर वो वहाँ
वहाँ से चला जाता है और साकुरा को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो समझ जाती है कि नरूटो को उसकी बातों से कैसा लगता होगा, इसलिए वो दुखी होकर नरूटो से माफी मांगने का डिसाइड करती है। सासुके अब चलते चलते नरूटो को ढूंढ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरे में ट्रांसफॉर्म क्यों हुए थे। नरूटो फिर से उसको हराने के लिए मल्टी शैडो क्लोन टेक्निक का यूज करके उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी नरूटो के सभी क्लोन्स को पेट में दर्द होने लगता है और सभी क्लोन्स आपस में ही लड़ने लगते हैं कि पहले वॉशरूम कौन जाएगा। सासुके वहाँ से चला जाता है और फिर तभी साकुरा जो दुखी बैठी थी वो थोड़ी देर बाद नरूटो को देखती है और उससे कहती है कि चलो साथ में हम दोनों क्लास में चलते हैं और सेम बेंच पर बैठते हैं। नरूटो को यकीन नहीं होता और उसे लगता है कि ये जरूर सासुके है जो उससे बदला ले रहा है, क्योंकि साकुरा ने कभी उससे पहले ऐसे बात नहीं की। इसलिए वो साकुरा के पास आकर उससे कहने लगता है कि तुम सासुके हो और मैं तुम्हारी चाल में नहीं फंसने वाला, और वो उस पर हमला करने ही लगता है कि तभी फिर से पेट खराब होने की वजह से वो वॉशरूम भाग जाता है। और साकुरा को अब इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सोच लेती है कि वो नरूटो से कभी बात नहीं करेगी। असल में नरूटो का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, इसलिए सुबह सुबह उसने 1 महीने पूरा एक्सपायर हुआ मिल्क गलती से पी लिया था और अब उनकी क्लास स्टार्ट होने ही वाली थी कि तभी क्योंकि सेंसी को आने में टाइम लग रहा था, इसलिए नरूटो उसको सजा देने के लिए गेट पर डस्टर लगा देता है, जिससे जब सेंसी गेट खोले तो उन्हें चोट लग जाए। हालांकि साकुरा नरूटो को ये काम करने के लिए डांट रही थी, लेकिन उसको भी ऐसी शैतानियां करना काफी पसंद है। लेकिन सासुके को ये सब बचकानी हरकत लगती है, क्योंकि वो एक इलाइट निंजा है और वो ऐसी चीप ट्रिक से तो बच ही जाएंगे। लेकिन जैसे ही सेंसी वहाँ आते हैं तो डस्टर उनको लग जाता है और वो दोनों तो काफी हंसते हैं। लेकिन सासुके को बहुत अजीब लगता है कि आखिर ये कैसे टीचर हमें असाइन हुआ है। इनका नाम ककाशी सेंसी है और वो अब इन तीनों को खुले में ले जाकर इनसे अपना अपना इंट्रो मांगते हैं। नरूटो अपना इंट्रो देता है और ककाशी सेंसी समझ जाते हैं कि नरूटो कुछ अलग है और उसकी परवरिश बहुत अलग ढंग में हुई है। साकुरा भी अब अपना नाम बताते हुए इंट्रो देती है और फिर सासुके की तरफ शर्माकर देखने लगती है और कहती है कि मुझे तो केवल एक ही चीज पसंद है। वो फिर अपनी हॉबी बताते हुए भी सासुके की तरफ देखकर शर्माती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। वो फिर से अपना ड्रीम फ्यूचर बताते हुए सासुके की तरफ देखकर गिगलिंग करने लगती है, जिस पर सेंसी समझ जाते हैं कि ये इसकी एज की लड़कियां निंजा ट्रेनिंग से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट रखती हैं। सासुके अब अपना इंट्रो देता है और कहता है कि मुझे काफी सारी चीजें नापसंद है और कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज नहीं जो मुझे पसंद हो, और मेरा कोई फ्यूचर ड्रीम नहीं, बल्कि मेरा फ्यूचर ही है कि मैं अपनी क्लैन को रिस्टोर करूंगा और किसी से बदला लेकर उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करूंगा। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन ककाशी सेंसी समझ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। असल में ये उचिहा क्लैन को किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था और सासुके को छोड़कर सभी लोग मारे गए थे। उचिहा क्लैन का ब्लड वॉरियर ब्लड है, इसलिए सासुके इतना शांत और मिस्टीरियस तरीके से कहता है इन तीनों की ही अपनी अपनी एक अलग खूबी है। और अब ककाशी सेंसी इनका पहला टास्क इन्हें बताता है और कहता है कि तुम्हें बिना ब्रेकफास्ट किए कल सुबह 6 बजे जंगल के बीच नदी किनारे आना है। ये तुम्हारी सर्वाइवल एक्सरसाइज है और निंजा ट्रेनिंग का फर्स्ट लेवल भी। असल में अगर ये गर्ल से सर्वाइवल टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो इन्हें एकेडमी वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन क्योंकि नरूटो को जल्द से जल्द होकागे बनना था, इसलिए वो किसी भी कीमत पर पास होना चाहता है और साकुरा फेल नहीं होना चाहती, क्योंकि वो सासुके के साथ ही अपने फ्यूचर की निंजा ट्रेनिंग पूरा करना चाहती है। अब कल सुबह तीनों लोग बिना ब्रेकफास्ट किए ही 6 बजे आ जाते हैं, लेकिन ककाशी बहुत लेट आते हैं, जिस पर वो बहाना मार देते हैं कि एक काली बिल्ली रास्ता काट जाने की वजह से वो लेट आए। अब वो उनकी ट्रेनिंग बताते हैं कि दोपहर 12 बजे तक उनका फर्स्ट राउंड चलेगा। उनके पास 2 बेल्स हैं और उनकी कमर से ये बंधी हुई हैं। अगर इन्होंने ये बेल्स उनसे छीन ली तो इनका ये टेस्ट पास हो जाएगा, लेकिन अगर वो बेल्स नहीं छीन पाए तो ये दोपहर के बाद इनका राउंड 2 शुरू होगा और इन्हें फर्स्ट बेल्स प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। जो बेल्स प्राप्त कर लेता उसको खाना खाने को मिलेगा और जो राउंड 1 में फेल होएगा उसे पेड़ से बांध दिया जाएगा और ककाशी सेंसी उन भूखों के आगे खुद आवाज कर करके लंच करेंगे। असल में यहाँ 2 बेल्स हैं, लेकिन ये 3 लोग तो कोई एक तो हारेगा ही, इसलिए वो एक दूसरे को अब अपना कॉम्पिटिटर जानने लगते हैं। नरूटो सबसे पहले जीतने के लिए निंजा क्लाउन से उस पर वार करता है, लेकिन वो इतने तेज है कि वो तुरंत नरूटो को पकड़कर उसकी ही गर्दन पर ब्लेड तान देते हैं। वहीं इरुका सेंसी को जब ये पता चलता है कि नरूटो अब ककाशी सेंसी के अंडर में रहेगा तो उन्हें बहुत टेंशन होती है, क्योंकि उनके अपने ही बनाए हुए ट्रेनिंग मेथड्स हैं और पिछले कई सालों से उसका एक भी बच्चा सर्वाइवल टेस्ट पूरा नहीं कर पाया है, यानी उन्होंने सभी को फेल कर दिया है और अगर इन्होंने इन तीनों को भी फेल कर दिया तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे और इन्हें फिर से एकेडमी जाना होगा। लेकिन लॉर्ड होकागे को ये सब पहले ही पता है और फिर भी कुछ सोचकर ही उन्होंने नरूटो को ककाशी सेंसी के अंडर अपॉइंट किया है। सासुके और साकुरा भी छुपकर अचानक हमला करने का डिसाइड करते हैं, लेकिन नरूटो उनके सामने जाकर हेड ऑन हेड फाइट करके उनको प्राप्त करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ककाशी सेंसी इतने बोर हो जाते हैं कि वो बुक पढ़ते पढ़ते नरूटो से बचने लगते हैं। ककाशी सेंसी इतने फास्ट है कि साकुरा और सासुके
वे इनकी मूवमेंट को देख ही नहीं पा रहे हैं और ये इतनी जल्दी डॉज कैसे कर पा रहे हैं। नरूटो लड़ते लड़ते पानी में गिर जाता है, लेकिन पानी के अंदर से वो निंजा ब्लेड से उस पर हमला करता है, लेकिन फिर से वो बच जाते हैं। असल में इन तीनों को भूख भी लगी थी, इसलिए ये कमजोर स्टेट में है और साकुरा तो सासुके की वजह से अपना फिगर मेंटेन करने के लिए डाइटिंग पर भी है, इसलिए कल उसने डिनर भी नहीं किया था, इसलिए उसे और ज्यादा भूख लग रही है। नरूटो को काफी गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो अब भी पास होने के लिए फुल डिटरमाइंड है और कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से स्ट्रेंथ हासिल करनी ही होगी, क्योंकि वो वापस एकेडमी नहीं जाएगा। इसलिए वो तुरंत मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके अपने कई सारे क्लोन्स बना लेता है, जिसे देखकर काकाशी सेंसेई समझ जाते हैं कि ये वो फॉरबिडन स्किल है जो इसने उस स्क्रॉल में सीखी है। अब खेल में कुछ असली मजा आएगा और अब फिर ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। इसका हम डेली एक पार्ट लाया करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड रही तो डेली 2 पार्ट भी ला दिया करेंगे।